सर क्या नाम है आपका और क्या मेरा नाम डॉक्टर नयूम अली है। मैं होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और आज हम यहाँ पे एक एक दिवसीय धरने प्रदर्शन पे हैं, क्योंकि हमारी मांग है जो एनएचएम भर्ती निकली है अभी 1535 पदों के ऊपर, उसमें उसके नोटिफिकेशन के टाइम से ही हमारे साथ कोई क्लियरिफिकेशन या कोई क्लियर गाइडलाइंस हमें नहीं मिली है कि किस तरीके से पदवार वर्गीकरण होगा, किस तरीके से पैथी के हिसाब से डॉक्टर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, किस तरीके से सीटें भरी जाएंगी। ऐसा कोई भी हमारे पास क्लियर कोई नोटिफिकेशन है नहीं। इसके लिए हम यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं और हमारा रिजल्ट भी आ गया, हमारी भर्ती भी हो गई, फॉर्म भी भर गए, हमारा रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट आने के बाद एक कॉमन मेरिट बना दी। जब 3 पैथी हैं, यूनानी, आयुर्वेद और होम्योपैथी, तो जब 3 पैथी के 3 तरीके के डॉक्टर्स एक पेपर दे रहे हैं, उसमें भी पैथी वाइज अलग अलग सबका सिलेबस है, तो उसकी एक कॉमन मेरिट कैसे बन सकती है, किस फॉर्मूले से कॉमन मेरिट बनी है, किस तरीके से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है, इसका कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। जिसके जितने मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंगली एक कॉमन मेरिट सेलेक्ट कर दी गई है। ये किसी तरीके से न्यायपूर्ण नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि होम्योपैथी का पेपर होम्योपैथी के हिसाब से है, यूनानी का, आयुर्वेद का, तीनों का जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो अलग अलग है, तीनों का जो क्वेश्चन पेपर है वो अलग अलग है। तो हमारी मांग यही है, आज के दिन हम यहाँ एक दिन के धरने पे इकट्ठा हुए हैं। इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारी जो पैथी हैं उनके कोई भी फॉर्मूला, हम 40-40-20 की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से, जैसे हमारे फॉर्म्स के आवेदन के संख्या के आधार पे हो या किसी भी आधार पे, हमारा जो पदों का वर्गीकरण किया जाए, हमारी सीट जो पैथी वाइज सीट्स को डिवाइड किया जाए और ये जो कॉमन मेरिट निकली है इस कॉमन मेरिट को रद्द किया जाए। हम विभाग के चक्कर भी काट चुके हैं, हम मंत्रियों के चक्कर भी काट चुके हैं। अगर यहीं पे संख्या में लाखों डॉक्टर्स इकट्ठा होते तो मंत्री हम खुद हमारे पास चल के आते, हमें मंत्रियों के पास नहीं जाना पड़ता। लेकिन आज हम संख्या में कम है, क्यों? क्योंकि हमें इस पैथी को ऑलरेडी बढ़ावा नहीं है। आयुष के नाम पे बहुत सारे विज्ञापन निकले जाते हैं, आयुष के नाम पे बहुत बड़े बड़े बजट अलॉट कर दिए जाते हैं, लेकिन आयुष के नाम पे सिर्फ आयुर्वेद को प्रमोट किया जाता है, होम्योपैथी, यूनानी, इन सब किसी पैथी को प्रमोट नहीं किया जाता है। तो एक तो ये भी दोगलापन है सरकार का कि आयुष के नाम पे बजट अलॉट हो जाते हैं, आयुष के नाम पे सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसमें होम्योपैथिक चिकित्सक और यूनानी चिकित्सकों को किसी तरीके का कोई अधिकार नहीं मिलता। और ये पैथी किसी भी पैथी से कम नहीं है। इन पैथी के पेशेंट का जो फ्लो है वो किसी भी पैथी के फ्लो से कम नहीं है। अगर आप एक एक इंडिविजुअल होम्योपैथ के क्लिनिक्स देखेंगे तो उनके पास अच्छे अच्छे पेशेंट्स हैं, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं, अच्छे से अच्छी, बुरी से बुरी बीमारियों को ठीक करने का हर एक होम्योपैथ दावा करता है, क्योंकि और उन्होंने अपने जीवन काल में की होंगी ऐसी। तो ऐसा नहीं है कि ये पैथी असरदार नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से इस पैथी को किसी भी तरीके का, मतलब होता है ना, 1 रुपये में से 1 आना वो भी नहीं दिया जाता। तो इस तरीके का व्यवहार है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें संविदा की नौकरी के लिए इतना लड़ना पड़ रहा है। हमने 5.5 साल अपनी ज़िंदगी के दिए हैं, 5.5 साल, और पिछले कुछ टाइम से हम लगातार पैथी के लिए ही काम कर रहे हैं। 5.5 साल एक स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी के देता है और उसको संविदा की नौकरी पाने के लिए इस तरीके के, मतलब कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं। संविदा की नौकरी पाने के लिए हम इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो हम परमानेंट वैकेंसीज़ के बारे में तो सोच भी नहीं सकते कि गवर्नमेंट हमारे लिए परमानेंट वैकेंसीज़ निकालेंगी। और अपने भाषणों में मंत्री ये कहते हैं, अपने एरिया में मंत्री ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर रहे हैं, आयुष चिकित्सा को इस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है, इस तरीके से ये हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा किसी तरीके का। ग्राउंड रियलिटी ये है, आपके सामने है कि हम संविदा की नौकरी के लिए भी धरने पे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। कोई हमारे सामने कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है कि किस तरीके से पदों का वर्गीकरण हुआ है, किस तरीके से क्या हुआ है, कोई नहीं है। एक कॉमन मेरिट बना दी, जबकि डिफ़िकल्टी तीनों पेपर्स के अलग अलग हैं। कुछ क्वेश्चन डिलीशन हुए, उनकी वजह से भी एक पैथी को बहुत ज़्यादा फायदा मिल गया। एक पैथी से 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए, एक पैथी से 2 हुए, एक पैथी से 5 हो गए। तो क्वेश्चन डिलीशन भी अलग अलग है, तो उनको फ़ायदा भी अलग अलग तरीके से कर दिया गया। तो ये हमारी मांग है कि हमारे पदों का वर्गीकरण किया जाए, कॉमन मेरिट है इसको रद्द किया जाए, पद्धति वाइज, पैथी वाइज मेरिट निकाली जाए और उसके अकॉर्डिंगली जो पद है, जितने पद हमें मिले उनको भरा जाए। इस तरह